बात करेंगे महाराष्ट्र से आ रही एक बड़ी खबर की। महाराष्ट्र में नांदेड़ का सरकारी अस्पताल मौत का अस्पताल बन गया है। 2 दिन के अंदर 30 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। नांदेड़ के सरकारी अस्पताल में 7 और मरीजों की मौत हो गई है। नांदेड़ के सरकारी अस्पताल में अब तक 16 बच्चों की जान जा चुकी है। थोड़ी देर में शिंदे सरकार की कैबिनेट मीटिंग भी इसको लेकर होने जा रही है। कैबिनेट मीटिंग में नांदेड़ मामले पर चर्चा होगी। नांदेड़ जिला अस्पताल में मरीजों की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। 2 दिन के अंदर 31 मरीजों की मौत नांदेड़ के सरकारी अस्पताल में हो गई है, जिसके बाद सवालों में सरकारी अस्पताल है, सवालों में व्यवस्था है, सवालों में सरकार है। विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है कि क्या यही है मौजूदा सरकार की गंभीरता, जहां एक सरकारी अस्पताल में लगातार मौतों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। लगातार लापरवाही की वजह से मरीजों की जान जाती जा रही है। 31 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 16 बच्चे हैं। 16 बच्चों की जान अभी तक जा चुकी है। आपको बताएं कि अभी भी 40 से ज्यादा बच्चे हैं जिनकी क्रिटिकल कंडीशन है। सभी बच्चों को वेंटिलेटर पर रखा गया है, उन्हें ऑक्सीजन दी जा रही है। लगातार हो रही मौतों को लेकर अस्पताल प्रशासन सवालों के घेरे में है। उंगली शिंदे सरकार पर भी उठ रही है कि आखिर हॉस्पिटल में इतनी तेजी से हो रही मौतों का जिम्मेदार कौन है। फिलहाल थोड़ी ही देर में शिंदे सरकार की कैबिनेट मीटिंग शुरू होने जा रही है, जिस पर चर्चा हो सकती है कि नांदेड़ में आखिर हो क्या रहा है। सबसे पहले नांदेड़ अस्पताल में क्या हुआ, नांदेड़ अस्पताल में कैसे मौतें हो रही हैं, आप ये समझिए। नांदेड़ के डॉक्टर शंकरराव चौहान सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का ये पूरा मामला है। हॉस्पिटल में 30 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच 24 लोगों की जान चली गई। इस अस्पताल में 2 दिन के अंदर 30 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में 15 से ज्यादा नवजात बच्चे हैं। सिर्फ 30 सितंबर रात 12 बजे से 1 अक्टूबर रात 12 बजे के बीच 24 मौतें हुई, जिनमें 12 नवजात बच्चों की जान गई है। इन बच्चों में से 11 बच्चे 1 से 3 दिन के थे। वहीं पिछले 24 घंटे में 7 और मरीजों ने दम तोड़ दिया। इन 7 मरीजों में भी 4 नवजात बच्चे थे। तो ये वही सरकारी अस्पताल हैं जिनको लेकर बड़े बड़े दावे सरकारों की तरफ से किए जाते हैं। इसी सरकारी अस्पताल में मौतों का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी क्या है, ये भी बड़ा सवाल है। हालांकि नांदेड़ अस्पताल मौत मामले में शिंदे सरकार ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर हसन मुशर्रफ को नांदेड़ जाने का आदेश दिया है। हसन मुशर्रफ थोड़ी देर में नांदेड़ निकलने वाले हैं। सीएम के आदेश पर आज महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी नांदेड़ सरकारी अस्पताल पहुंचेंगे। स्वास्थ्य विभाग की टीम मरीजों की मौत की जांच करेगी और सरकार को रिपोर्ट भी सौंपेगी। ये पता लगाया जाएगा कि आखिर इतनी मौतें एक सरकारी अस्पताल में क्यों हो रही हैं, कौन सी सुविधाएं हैं जिनकी कमी की वजह से लगातार मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। नांदेड़ निकलने से पहले शिंदे सरकार के मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर हसन मुशर्रफ ने इंडिया टीवी से खास बातचीत की। क्या कहा उन्होंने, ये आपको सुनवाते हैं। महाराष्ट्र के नांदेड़ में अस्पताल में एक बड़ी दुर्घटना हुई है, जिसके चलते कई लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र के मंत्री हसन मुशर्रफ जी हमारे साथ हैं। सर, मौत का आंकड़ा फिर से बढ़ा है, 31 लोगों का आंकड़े सामने आए। क्या कुछ कहेंगे, आपकी सरकार क्या कर रही है और जिम्मेदारी कौन लेगा इन सारी घटनाओं? नहीं, मैं कल भी बताया था और अभी भी बताया कि ये बहुत अच्छी बात नहीं है। इतने 24 घंटे में 24 जाना, और आप बता रहे हैं कि अभी 7। मैं उसकी मालूमात ले लूँगा। अभी मैं नांदेड़ जा रहा हूँ। कल ही मैं बताया था कि इसके लिए मैंने कल आयुक्त को और संचालक को भेजा है, डायरेक्टर को। वो जाकर वो तहकीकात करेंगे ऐसे जिम्मेदार कौन है। तो दवाई की कुछ कमी नहीं थी, डॉक्टर और प्रोफेसर की कुछ कमी नहीं थी, लेकिन ऐसा क्यों हुआ। तो एक एक मृत्यु का हम अभ्यास करेंगे और इसकी जवाबदारी निश्चित करेंगे, और इस पर कोई किसकी ये है कोताही है तो उसे हम सजा देंगे। सर, हॉस्पिटल की तरफ से एक प्रेस रिलीज में बाकियों की डिटेल है, लेकिन जो नवजात बच्चे मरे हैं उनके पीछे क्या रीजन लग रहा है, क्योंकि नवजात बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है। नहीं, वो कब मैच्योर नहीं होते हुए उनका जन्म हुआ था, ऐसा उनका कहना है। तो मैं अभी जा रहा हूँ, मैं देखूंगा। तो कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब सरकार के पास भी नहीं है। ऐसी क्या वजह है कि एक सरकारी अस्पताल में लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। दवाइयों की कमी नहीं, सुविधाओं की कमी नहीं, मंत्री साहब ये दावा कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। 30 सितंबर से 1 अक्टूबर की रात 12 बजे के बीच जिन 24 लोगों की मौत हुई है, उसे लेकर अस्पताल प्रशासन ने बयान जारी किया है। हॉस्पिटल का कहना यह है कि इनमें से 4 दिल के मरीज थे, एक की पॉइजनिंग की वजह से मौत हुई,
एक गैस्ट्रिक, 2 किडनी और एक प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से जान गई। बाकी 3 लोगों की एक्सीडेंट की वजह से जान गई। जिन बच्चों की मौत हुई उनमें से 4 बच्चों को लास्ट स्टेज में प्राइवेट हॉस्पिटल से रेफर किया गया था, जिन्हें बचाया नहीं जा सका। फिलहाल 40 से ज्यादा बच्चे अभी भी क्रिटिकल कंडीशन में हैं, जिन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। लेकिन अगर अस्पताल नहीं जाएंगे, बच्चे बीमार होने के बाद, अगर मरीज बीमार होने के बाद अस्पताल नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे? ये जो बयान, ये जो सफाई अस्पताल प्रशासन की तरफ से सामने आ रही है, ये कितनी बेतुकी है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। अस्पताल ये सफाई दे रहा है कि उसके यहाँ डॉक्टर और दवाइयों की कोई कमी नहीं, तो फिर ये मौतें कैसे हो रही हैं, इसका जवाब भी अस्पताल के पास नहीं। फिलहाल विपक्ष इसे सरकार की लापरवाही बता रहा है और शिंदे सरकार पर हमलावर है। दरअसल महाराष्ट्र का ट्रेनिंग, रिसर्च और टेस्टिंग के लिए बना इंस्टीट्यूट हाफकिन के दवाओं की खरीद बंद करती है। हाफकिन सरकारी अस्पतालों में दवाएं पहुंचाता था, लेकिन अब ये इंस्टीट्यूट मेडिसिन नहीं खरीद रहा, जिसकी वजह से सरकारी अस्पतालों में दवाओं की भारी कमी हो रही है और एक बड़ा कारण माना जा रहा है जिसकी वजह से ये मौतें हो रही हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। नांदेड़ के बाद संभाजी नगर में भी मरीजों की मौत का मामला सामने आ रहा है। संभाजी नगर के सरकारी अस्पताल में 12 मरीजों की मौत हो गई है। सरकारी अस्पतालों में लगातार मरीजों की मौत की बड़ी वजह क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है। 24 घंटे में 12 जानें जा चुकी हैं। नांदेड़ के बाद संभाजी नगर में भी मरीजों की मौत का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। तो आखिर महाराष्ट्र के सरकारी अस्पतालों में ऐसी क्या कमी हो रही है जिसकी वजह से मरीजों की जान जा रही है? अस्पताल की बेतुकी सफाई सामने आ रही है। सरकार इन सवालों से बचने की कोशिश कर रही है और विपक्ष के पास मौका है फिलहाल ये बताने का कि सरकार कितनी नाकाम है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।